ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है आरजू शर्मा ने। राजस्थान दिवस पर आज जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। डीग में सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जा रही है। इसमें लोक गायक और नर्तक अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल जिला स्तरीय रोजगारोत्सव और युवा सम्मेलन हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने 46 नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का सजीव प्रसारण किया गया। इसी तरह एक दिन पहले विकास और सुशासन उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में डीग के प्रभारी मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिकारियों और आम लोगों को विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। साप्ताहिक महोत्सव के तहत किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन मेला तथा महिला सम्मेलन के जिला स्तरीय आयोजन भी हुए। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में किसानों और महिलाओं से जुड़ी विभिन्न घोषणाएं की गईं। इस दौरान लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ राशि हस्तांतरित की गई। डीग को इस बार के बजट में कई सौगातें मिली हैं। इनमें जिले में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा, डीग और नगर बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जाना शामिल है। इसके अलावा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया जाएगा। इसके माध्यम से खनन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ पहुंचाया जाएगा। कामा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विमल कुंड का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डीग रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस पर 14 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर शेड एरिया को बढ़ाया जाएगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म घड़ियां लगाई जाएंगी। साथ ही हाई मास्ट टावर और नई उद्घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के विकास से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। जिले में 6 जगहों पर उजाला क्लिनिक खोले जाएंगे। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले के कामा, कुम्हेर, सीकरी, जुरहरा, नगर और डीग उपखंड में ये क्लिनिक खोले जाएंगे। क्लिनिकों में किशोरों को काउंसलिंग की सुविधा के साथ साथ पढ़ने के लिए किताबें मुहैया कराई जाएंगी। गौपालन विभाग की ओर से डीग जिले की 2 गौशालाओं को कम दरों पर गौ कास्ट मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। इन मशीनों से गोबर से लकड़ी, ईंट, वेस्ट मटेरियल और पराली से लकड़ी बनाई जा सकती है। पहाड़ी में जल्दी ही क्रय विक्रय सहकारी समिति बनाई जाएगी। जिले में फिलहाल 5 में से 4 पंचायत समितियों में ही क्रय विक्रय सहकारी समिति चल रही है। पहाड़ी में समिति के बनने से किसानों को उचित मूल्य और समय पर खाद बीज मिल सकेंगे। साथ ही किसानों को अपने नजदीक ही खरीद केंद्र उपलब्ध होगा। इन दिनों खेतों में सरसों, गेहूं और चने की फसल की कटाई की जा रही है। कृषि अधिकारी महिपाल शर्मा ने बताया कि इस बार जिले में 1,72,822 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों की बुआई की गई। सबसे ज्यादा 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सरसों की फसल बोई गई। बीते दिनों डीग के कृषि विज्ञान केंद्र में फसल कटाई उपरांत तकनीकी विषय पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में कटी हुई फसल को गोदामों में सुरक्षित रखने पर जानकारी दी गई। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवाब सिंह ने बताया कि फसलों को कीटों और चूहों से बचाने के लिए गोदामों में नमी को कम करना चाहिए। नगर कृषि उपज मंडी समिति में 76,40,000 रुपए की लागत से डोम बनाया जाएगा। इस डोम के बनने से किसान बरसात के मौसम में भी अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकेंगे। डोम निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। डीग में होली के बाद हुरंगा महोत्सव मनाया गया। हुरंगा महोत्सव में ब्रज के हुरियारे और हुरियारिनों ने लठमार होली खेली। साथ ही पारंपरिक रूप से सजे धजे कलाकारों ने लोक गायन किया। ब्रज के गीत और मशहूर रसियाओं पर कलाकारों ने नृत्य किया। शीतलाष्टमी का पर्व भी परंपरागत आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने सज धज कर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। जिले में आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। आज से ही हिंदू नववर्ष नव संवत्सर की भी शुरुआत हुई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही डीग जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।